बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मुख्य सेवक सदन में ऊर्जा नियमों के कार्मिकों ने स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और कहा कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए बेहतरीन नीतियों पर काम किया जा रहा है। ऊर्जा निगमों के कार्मिकों ने सीएम धामी का धन्यवाद किया और कहा कि राज्य के विकास के लिए सभी को साथ लेकर चलना सीएम धामी की विशेष खूबी है। वे सबका साथ सबका विकास की राह पर काम कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में कुछ दिनों पहले कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के संगठन संचालन को पार्टी के अंदरूनी वातावरण को लेकर जो बयानबाजी चली आ रही है, उस पर विराम लगाते हुए हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन पार्टी आलाकमान का मामला है और संगठन की मजबूती को लेकर प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा लगातार काम करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि 2027 को लेकर पार्टी के अंदर की खामियों को ठीक करना जरूरी है। उन्होंने माना कि साल 2037 के आगामी चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर के वातावरण को ठीक करना जरूरी है। तो 3 साल के सफलतम उनका कार्यकाल रहा है और उन्होंने प्रयास करे। हमारे बड़े भाई हैं और युवा साथी हैं, युवा ऊर्जा है उनके अंदर, तो उन्होंने वही प्रयास अवश्य करा कि संगठन को कैसे मजबूत करा जाए। उनके प्रयासों पे मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। और जहां तक नेतृत्व परिवर्तन की बात है, ये देखिए मेरा विषय है नहीं, ये आला कमान का विषय है, हाई कमान का विषय है, वो सर्वमान्य है। 2027 को देखिए गंभीरता लानी पड़ेगी। असली बात यह है, गंभीरता नहीं, अगर हम शीघ्र हमने गंभीरता नहीं लाए, हम अपने विषयों पर हमने अगर मजबूती के साथ लड़ना शुरू नहीं करा, क्योंकि जनता त्रस्त है, जनता चाह रही है नेतृत्व, जनता चाह रही है कि कोई उनकी आवाज बनकर आगे बढ़े। अधिवेशन के बारे में पूछ लो, चुनाव आ गए हैं, पंचायत के चुनाव होंगे। कोतवाली परिसर पर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने मंदिर से मूर्तियां और अन्य सामानों की चोरी की है। तो वहीं मंदिर की देखरेख कर रहे पुजारी ने कहा कि पहले भी इस मंदिर में चोरी हो चुकी है। इस मामले में हल्द्वानी क्षेत्र के सीओ नितिन लोहनी ने कहा कि पुलिस मामले में तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर चोर को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी की गई सारी सामग्री प्राप्त कर ली है। देखिए, कुछ ही घंटों में पुलिस ने इस केस को वर्कआउट किया है। अभी इसमें बाकी जो भी जांच है वो चल रही है। 100% रिकवरी है, जितना सामान गया था सारा का सारा रिकवर हो गया है और जैसा मैंने कहा था इसमें 100% ही रिकवरी करेंगे, बहुत जल्द पकड़ लेंगे। तो कुछ ही घंटों में इसकी रिकवरी कर ली गई। आईसीजेएस यहीं का रहने वाला है और आईसीजेएस पोर्टल हमारा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके तहत इसका आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है। वैसे सूचना मिली है कि इसका पूर्व में भी कई सारे मुकदमे इस पे हो चुके हैं। ये कल रात हम 12 बजे हमने मंदिर बंद करके जब हम घर को गए, उसके बाद ये हमको आज सुबह 6 बजे हमारे सामने रौतेला फोटो स्टेट वाले हैं, तो उनकी वाइफ आती हैं सुबह रोजाना दिया जलाने के लिए। तो उन्होंने बताया कि आपके मंदिर में कुछ ना कुछ वहाँ खजर बजर हुई है, कोई घुसा हुआ है। तो हम जैसे उनका फोन आया तुरंत हम यहाँ दौड़ के आए, तो हमने देखा यहाँ सभी हमारे देवी देवता वगैरह सब उठा के दान पात्र को भी उसने तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन दान पात्र उसके टूटा नहीं गया है, लेकिन वो पलटा जरूर गया। खरबग जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां उत्तराखंड सरकार द्वारा खाद्य विभाग के 13 जिलों में से 2 जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सर्वप्रथम राशन वितरण की गई और वितरण की नई व्यवस्था ई पास मशीन लगाई गई, लेकिन इसमें राशन विक्रेताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक ना तो उनको मशीन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है और ना ही उनकी मशीनें लोकेशन पर लगाई गई हैं, जिसको लेकर जहां एक तरफ राशन विक्रेता परेशान है तो वहीं राशन उपभोक्ता भी राशन ना मिलने को लेकर दुकानों के चक्कर काटने में लगे हैं।
सारी इस समय जनता, जितने भी जनता परेशान है। कटाई गहाई गन्ना बुआई का काम चल रहा है। सुबह से शाम तक राशन डीलर जो फोन आ रहे हैं उनके कार्ड धारकों के कि भाई हमें राशन दो। सैकड़ों फोन दिन भर में आ जाते हैं, लेकिन भाई सारे राशन डीलर परेशान है, वो क्या करें। उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया। आज की तारीख 15 तारीख प्रशिक्षण की रखी गई थी। 11 बजे का टाइम दिया गया था। 1 बजे तक वहाँ 55 राशन डीलर हमारे इकट्ठे हुए और उनका इंतजार करते रहे जो हमें ट्रेनिंग देने वाले आने वाले थे। शर्मा जी क्या कोई हैं। सरकार ने इस माह अप्रैल 2025 से संपूर्ण राशन वितरण नई ई-पॉश मशीन से वितरित करने के लिए निर्देश दिए हैं। सभी राशन विक्रेताओं को नई ई-पॉश मशीन मिल गई है, परंतु जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो नहीं हो पाया है, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई थी और उच्च अधिकारियों ने आज एक निर्देश और एक आदेश निकालकर जसपुर क्षेत्र के सभी दुकानदारों के लिए 17 अप्रैल को प्रशिक्षण हेतु जो ये कंपनी वाले हैं, प्राइवेट कंपनी एमवे इन्फोटेक, उनको निर्देशित कर दिया है। उत्तराखंड में सील किए गए मदरसे तब तक नहीं खुलेंगे जब तक वे सभी निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते। मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने सरकार का रुख स्पष्ट किया है। पत्रकारों से बातचीत में शमून कासमी ने बताया कि जो मदरसे मानकों का पालन नहीं कर रहे थे और सील किए गए, उनके बच्चों को नजदीकी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए डीएम और शिक्षा विभाग को कहा गया है। उन्होंने साफ कहा है कि निर्धारित मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब जब से ये कार्रवाई हुई, कार्रवाई के बाद उनके अंदर ये आया है कि अब हम अनियमितताओं के साथ नहीं चल सकते, हम ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी के साथ चलेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बार बार ये बात कह चुके हैं और मैं भी इसे स्पष्ट कर रहा हूं इस बात को कि वो किसी समुदाय के या किसी विशेष वर्ग के न वो खिलाफ हैं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे पसमानदा समाज से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। वो चाहते हैं कि ये बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़े, ये इंजीनियर और डॉक्टर बने। तो ये तभी बनेंगे कि जब गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दी जाएगी। जिन मदरसों पे कार्रवाई हुई है, अफसोसजनक बात यह है कि उन मदरसों को संचालित किया जा रहा था, उन्हें वो क्या पढ़ा रहे थे, क्या उन्हें वो शिक्षा दे रहे थे, उसकी कोई पता किसी को नहीं था। शमशान घाट रोड पर सरकारी जमीन पर पड़े अतिक्रमण को प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर हटवाया। जसपुर एसडीएम छतर सिंह चौहान के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम और नगर पालिका प्रशासन की संयुक्त टीम ने शमशान घाट रोड पर दिनेश चंद्र अग्रवाल के बाग में अवैध तरीके से बने कमरे ध्वस्त कर दिए। जसपुर एसडीएम छतर सिंह चौहान ने अतिक्रमण हटाते हुए वहां मौजूद लोगों से भविष्य में पुनः अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। अतिक्रमण का प्रकरण था जो कि नगर पालिका के प्रबंधन में है। पालिका द्वारा पूर्व में भी इनको नोटिस दिया गया था और उसके पश्चात ये भूमि इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं की गई थी। तो आज पालिका और हमारे राजस्व विभाग की टीम है, उसके द्वारा इसका यहाँ से अतिक्रमण हटा दिया गया है। भविष्य में इस स्थान पर अतिक्रमण न करने के लिए हिदायत दी गई है। शासन का हमारे साथ मतलब कहने का दोहरा व्यवहार है और उन्होंने मतलब कहने का हमें बजाय सहयोग करने के मतलब कहने का जो है आज तक भी ये नहीं बता के दिया कि यहाँ मतलब कहने का है कौन सी बंजर है, जबकि 246 में तो मतलब कहने का बंजर उन्होंने पिछली बार मतलब कहने का सितंबर या उसमें अक्टूबर में आए थे और वो करा था, तब हमारे पास कभी कोई नहीं आया, ना कोई पैमाइश करी, ना कोई एसडीएम आए, ना कोई आए। लेकिन मतलब आज जो है वो हमें जिस बेइज्जती का सामना करना पड़ा वो हमारे लिए बहुत ही निंदनीय और दुखद समाचार है। ये वास्तविकता है कि ये जो मतलब कहने का है सड़क है जो शमशान से और मतलब कहने का है आगे जाके मतलब कहने का है उसमें मिल रही है आवास विकास में मतलब कहने का है, ये मतलब कहने का है मेरे अथक प्रयासों से और मेरे अपने जमीन देने से मतलब कहने का है बनी है।
सरकारी नालों को पाट कर अतिक्रमण करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव से सटे सरकारी नाले पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है और अतिक्रमण करने से गांव से निकलने वाले पानी का रास्ता बंद हो रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों और सीएम पोर्टल में भी शिकायत की है, जिसके बाद जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर सरकारी नाले की जमीन को चिन्हित भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके अलावा सरकारी नाले पर अतिक्रमण कर एक गोदाम का निर्माण भी किया जा रहा है। तो दिनेशपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अवैध निर्माण को लेकर यहां पर विरोध जो है वो किया जा रहा है। सरकारी नाले पर दरअसल अतिक्रमण किया गया, जिसके बाद जो ग्रामीण हैं उन्होंने शिकायत की, उन्होंने विरोध इसका किया है, जिसको लेकर सभी ग्रामीण यहां पर एकत्रित हुए और जांच टीम ने से जमीन को चिन्हित यहां पर किया है। सरकारी नाले पर अतिक्रमण करने का ये पूरा मामला। हमारे ग्राम कंटोपा में एक अतिक्रमण का मामला लगभग 1.5 साल से चल रहा है। जो अतिक्रमणकारी द्वारा सरकारी नाले पर अतिक्रमण करके अपना व्यापारिक गोदाम बनाया जा रहा है, जबकि ये नाला नक्शे में, खतौनी में सारा कुछ दर्ज है और ये सारे दस्तावेज हमें राजस्व विभाग के माल अभिलेख और भू अभिलेख से हमें ये सारे दस्तावेज मिला है और हम उसी के आधार पर अपनी बात उच्च अधिकारियों तक हमने अब तक पहुंचाया है। पर उच्च अधिकारियों की हमारी शिकायत के दौरान उच्च अधिकारियों के द्वारा यहाँ एक संयुक्त टीम गठित कर यहाँ मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के उपरांत ये रिपोर्ट दी जाती है कि वह नाला जलमग्न है और अपनी यथास्थिति में है और सरकारी जमीन को चिन्हित कर दिया गया है। अब कोई अतिक्रमण नहीं है। पर आप लोग अपना कैमरा घुमा के दिखाइए, यहाँ वह जलमग्न नाला और अपनी यथास्थिति में कहाँ पे है, वह सरकारी भूमि कहाँ पे? ये बिल्कुल अवैध रूप से बना रहा है ये बंदा, और बंजर भूमि भी हड़प गया, नाला भी हड़प गया सरकारी, और जो इसे आवंटन हुआ है समिति योजना के अंदर वो भी गलत हुआ, चूंकि इसका कभी यहाँ कब्जा नहीं रहा और ना वो यहाँ कभी रहा है। सरकार के द्वारा उसी को समिति दिया गया है जिसके पास रहने का मकान नहीं है या जिसका कब्जा उस पर होता है, जब भूमि नहीं है या जिस पर भूमि नहीं है। ये तो खुद ही खेतों वाला आदमी, ये सब बगल में देख रहे हैं हम, सब खेत है इसके, ना वो जलमग्न दिखाई दे रहा ना कुछ दे रहा। और जो भी अधिकारी इसके नीचे वाले जो यहाँ आए थे इसका निरीक्षण करने, वो बंदा जो है अपने उच्च अधिकारियों को भी गुमराह कर रहा और गलत रिपोर्ट दे रहा। उत्तराखंड पुलिस बदमाशों के लिए एक काल बन गई है। पुलिस एक के बाद एक बदमाशों को एनकाउंटर कर रही है। देर रात मंगलोर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई और एक बदमाश के पैर में गोली लगी और अन्य बदमाश फरार होने में कामयाब हो गए। बदमाशों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की और जिसमें पुलिस ड्राइवर बाल बाल बचा। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल कुख्यात बदमाश पर उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश के कई थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश के कब्जे से तमंचे सहित कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। रुद्रपुर के नैनीताल रोड पर अज्ञात वाहन ने दंपति को रौंद दिया है। हादसे में दंपति की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। बताया जा रहा है कि दंपति प्रीत विहार से हीरा देवी के कैंसर के इलाज कराने दिल्ली जाने के लिए रोडवेज बस पकड़ने के लिए पैदल निकले थे। नैनीताल रोड में UIRD के पास अज्ञात वाहन ने दोनों को रौंद दिया। घटना के बाद आरोपी चालक वाहन सहित मौके से भाग गया। ये घटना आज सुबह की है, लगभग 5:30 बजे की। इसमें 2 व्यक्ति हैं, कमल सिंह दानू और उनकी वाइफ हैं हीरा देवी, जो मृतक हैं। ये दोनों लोग प्रीत विहार यहाँ पर कोतवाली क्षेत्रांतर्गत एरिया है, इसमें बस स्टैंड जा रहे थे पैदल। सुबह के वक्त किसी अज्ञात वाहन ने शायद इनसे टक्कर मारकर इनको घायल किया होगा और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। सूचना प्राप्त होते ही इन दोनों व्यक्तियों को हमने
सरकारी अस्पताल में अग्रिम कार्रवाई के लिए लाया गया था। इसमें अग्रिम कार्रवाई चल रही है और जिस वाहन से इनको टक्कर लगी है उसकी छानबीन चल रही है, सीसीटीवी कैमरे में खोज चल रही है, जल्दी उसको निकाल लिया जाएगा। पुलिस ने युवक पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बताते चले कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ यहां पर लगातार आपको बताते चले कि पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 12 बोर का एक तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया। मामले पर जानकारी देते हुए रुद्रपुर के सीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच की गई है। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली क्षेत्रांगत की घटना है। इसमें दो व्यक्ति के बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसमें बाद में खुलासा हुआ था कि कुछ फायरिंग घटना वहां पर हुई थी। इसमें जो वादी हैं यश गई, उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, अमान और आकाश, दो व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए थे। इनके द्वारा फायरिंग की घटना की गई थी। इसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई थी और इसमें हमने तुरंत मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसमें कल रात अमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें जो दूसरा व्यक्ति है आकाश, इसकी खोज चल रही है। इसमें जो मुकदमा है इसमें आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी भी कर दी गई है और अग्रिम कार्रवाई इसमें प्रचलित। मुनिकिरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत गरुड़ चट्टी के निकट में राफ्ट पलटने से एक पर्यटक की मौत हो गई है और पुलिस ने पर्यटक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुनिकिरेती थाना पुलिस के मुताबिक बुधवार को देहरादून पटेल नगर निवासी सागर नेगी अपने दोस्तों के साथ राफ्टिंग करने के लिए शिवपुरी पहुंचा। शिवपुरी से राफ्टिंग शुरू हुई और गरुड़ चट्टी पुल के पास पहुंचने पर राफ्ट अचानक गंगा में पलट गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय पर रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां कलयुगी पिता ने अपने ही 15 वर्षीय पुत्र की गला घोंटकर हत्या कर दी। 15 वर्षीय अंकित की हत्या की गुत्थी को पंतनगर थाना पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा दी है। पुलिस पूछताछ में मृतक के पिता ने बताया कि वह सुबह बेटे को स्कूल छोड़ ड्यूटी चला गया था, लेकिन 10:30 बजे अंकित के फुफेरे भाई पर अज्ञात नंबर से कॉल आया था कि अंकित का शव जो है वो सिडकुल क्षेत्र स्थित खाली मैदान पर पड़ा हुआ है। सूचना पर परिजन सहित पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मृतक की मां से तहरीर की और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो टीम को सुराग हाथ लगा, जिसके बाद टीम ने मृतक के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की। हमारे द्वारा उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी शिनाख्त की गई थी अंकित गंगवार के रूप में, जो थाना ट्रांजिट कैंप का निवासी और जिसकी उम्र 15 वर्ष है। इसमें मृतक की माता के द्वारा इसमें तहरीर दी गई थी, इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें हमारे द्वारा तत्काल टीमों का गठन किया गया। टीमों के गठन द्वारा सीसीटीवी फुटेज अवलोकन, टेक्निकल सर्वेलेंस और मैनुअल सर्वेलेंस के आधार पर जो हमें संदेह हुआ वो मृतक के पिता पर हुआ। विस्तृत पूछताछ करने पर मृतक के पिता देवीदत्त गंगवार द्वारा जुर्म में इकबाल किया गया कि उनके घर में पैसे को लेकर झगड़ा होता था, जिसमें उनके बेटे द्वारा कई बार पैसे चुराए गए हैं और इसको लेकर मारपीट भी हुई है। इसी प्रकार से घटना के दिन भी सुबह घर में मारपीट और झगड़ा हुआ था, जिसके तहत उनके द्वारा अपने बेटे अंकित की हत्या करने की योजना बनाई गई और उसको सुबह स्कूल के बहाने घटना स्थल ले जाकर वहां उसका गला घोंट दिया गया। ऋषिकेश प्रयाग रेल परियोजना का केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निरीक्षण किया है और सबसे पहले उन्होंने कर्ण प्रयाग रेल लाइन के प्रथम स्टेशन योगनगरी को देखा। यहां व्यवस्थाओं को देखने के बाद उन्होंने स्टॉल्स पर मिलने वाली खाद्य सामग्री के गुणवत्ता पर भी अपनी नजर घुमाई और मौके पर टी स्टॉल से चाय खरीद कर भी पी और इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की है और जिसके बाद वो कीर्ति नगर तक जगह जगह टनल के निर्माण कार्यों को देखने के लिए भी गए। मुख्य रूप से उन्होंने
सिलक्यारा टनल को देखा। इस दौरान उन्होंने RVNL के अधिकारियों से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रगति की रिपोर्ट भी जानी। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश मंत्रिमंडल ने बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के सरकारी और अशासकीय स्कूलों में पहले से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे 10 लाख स्टूडेंट्स को मुफ्त कॉपियां मिलेंगी और इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। आपको बताते चले कि अब तक इन बच्चों को प्रदेश में मुफ्त किताबें देने की प्रावधान था। ये भी गृह विभाग का मत था। समान नागरिक संहिता में अभी तक जो हमारे स्टैंप और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सब रजिस्ट्रार थे वो मात्र विल करने के लिए ही अधिकृत थे, विल के लिए ही वो सब रजिस्ट्रार थे। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा उनको शादी और डिवोर्स आदि के लिए भी सब रजिस्ट्रार घोषित करने का निर्णय लिया। धामी कैबिनेट ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत प्रति एकड़ में ड्रैगन की खेती पर 8 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके लिए योजना में 80% तक सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। एक और नई पॉलिसी आज कृषि विभाग के माध्यम से प्रस्तुत की गई, उसको ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम का नाम दिया गया है, इसमें ये योजना है कि इस योजना में प्रति एकड़ 8 लाख रुपए तक की कॉस्ट रखी गई है और इसमें जो लोग ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन करने के लिए 80% तक की सब्सिडी इसमें दी जाएगी और आगामी 5 वर्ष में इसमें 282 एकड़ भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की कृषि करने का ये योजना रखी गई है और जिसमें लगभग 450 कृषक इससे लाभान्वित होंगे। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत शीघ्र ही ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला और क्रिटिकल केयर ब्लॉक को तैयार कर शीघ्र संचालन शुरू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं के समयबद्ध संचालन के लिए राज्य और जनपद स्तर पर मॉनिटरिंग किए जाने की भी निर्देश दिए। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।